देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, बीकानेर जिला अस्पताल सैटेलाइट में हम आप आए हैं। यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य गुंजन जी सोनी यहाँ आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुंजन जी, क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से आज बहुत बदला सा माहौल लग रहा है? देखो, आपने सही कहा कि बदला माहौल लग रहा है और हम चाहते हैं कि जिला अस्पताल को हम पीबीएम के समकक्ष बना दें। हमारे अधीक्षक सुनील जी हर्ष बहुत डायनेमिक स्टूडेंट हैं। इनकी सोच से इन्होंने जो पर्ची काउंटर है वो बाहर लेके आए हैं, क्योंकि अंदर बहुत उमस और गर्मी रहती थी। बाहर इन्होंने पंखे लगाकर मरीजों को राहत देने की कोशिश करी है। एक लैब का उद्घाटन भी होगा और साथ में एक रामाश्रय क्लिनिक, जो कि जेनेटिक क्लिनिक जहां वृद्धजन अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, उसका भी उद्घाटन आज माननीय विधायक महोदय श्री जेठानंद जी द्वारा किया जाएगा। और हमारा यही प्रयास है कि जो जनता की मांग है और जनता की भीड़ है, उसको हम कैसे क्यू सिस्टम में मैनेज किया जाए। कहीं न कहीं बड़ा बदलाव जो है वो हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि वृद्धजनों के लिए यहाँ पर्ची की एक खिड़की है, वो वहाँ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अभी भी आवश्यकता है, ऐसा लगता है। नहीं, हम ये हम लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं और हम जनता के बीच में ही रहते हैं, और जैसा हमें सुझाव मिलता है हम उसको प्रायोगिक रूप में हम उसको उतारते हैं धरातल पर। हमारा यही कोशिश रहती है कि मरीजों को लाभ मिले, और क्योंकि हमारा काम सेवा करने का है, तो हम चाहते हैं कि बिना किसी तकलीफ के हम सेवा करें, तो हमें भी आनंद आए और मरीजों को भी आनंद आए। बड़ी लेबोरेटरी यहाँ पे स्थापित हुई है और बड़े बड़े जो है अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हुई है। क्या एमआरआई की सुविधा भी यहाँ जल्द ही होगी? देखिए, एमआरआई जितना लोड तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पीबीएम यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही दूर है और एमआरआई लगाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जो रूटीन की सारी जांचें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं,
और आँखों का क्लिनिक भी चल रहा है, सर्जरी भी हो रही है। तो सारा हमारा ये ध्यान है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो होती रहें, और अगर एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़े या कोई ऐसी बड़ी जांच की ज़रूरत पड़े तो पीबीएम हमेशा तैयार रहता है। क्योंकि सर बड़ा हॉस्पिटल पीबीएम जो है वो अब संभाग स्तरीय नहीं होकर स्टेट स्तरीय हो गया है। हरियाणा और पंजाब के लोग भी वहाँ आते हैं, बड़ी भीड़ रहती है। तो क्या यहाँ हम बड़ी संभावनाएं तलाशते हैं? नहीं, बिल्कुल हम कोशिश यही है कि हम बजट भी लेके आए, 10 करोड़ का बजट लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि पूरा इसको रेनोवेट करके और बहुत बढ़िया बना दिया जाए कि लोगों को यहाँ बैठने की सुविधा मिले, यहाँ पीने का पानी मिले और छाया मिले। हमारी यही इच्छा है और सारे वार्ड हम एयर कंडीशन कराने जा रहे हैं। एक और छोटी समस्या कहीं न कहीं नज़र आती है, यहाँ पर जो स्टाफ है, जो कैजुअल लेबर है, जिसको कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के तहत लगाए गए हैं, उनका पारिश्रमिक बहुत कम है। लगभग सुना है कि 5,000 के आसपास मिलता है, तो बहुत ही मामूली है। क्या इसको भी बढ़ाया जा सकता है? देखो, ये निर्णय जो होगा वो सरकार के स्तर पर होगा। हमें तो टेंडर जो होते हैं वो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड में हम डिवाइड करते हैं। जो उनका लेबर रूल्स के अकॉर्डिंग होता है वही हम दे सकते हैं और टेंडर के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सरकार के स्तर पर होगा। फिर भी सर आप प्रस्ताव बना के भेज सकते हैं यदि कहीं पे आपको लगता है कि यह कहीं न कहीं जो है ये एक छोटी कमजोरी नज़र आती है कि जब यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं तो उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। नहीं, आपकी बात सही है। हमने विधायक महोदय को भी ये आग्रह किया था, विधायक महोदय ने भी विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया था, इस पर बहस भी हुई थी। तो सरकार कहीं ना कहीं उनको उनका हित रखते हुए ये कदम उठाएगी कि उनका मानदेय भी एक मतलब सम्मानजनक स्तर पर होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि आज की तारीख में 5,000 रुपये या 6,000 रुपये में कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता है। या तो वो काम में चोरी करेगा या वो डबल शिफ्ट करेगा। मैं मानता हूं कि ये कमी है, तो इसको आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाएंगे। बड़ा बजट, 10 करोड़ बजट, ये एक बड़ा बजट है जो मिलने जा रहा है जिला अस्पताल को। आप द्वारा जानकारी मिली, बहुत ही कार्य हो रहा है, बड़े कार्य हो रहे हैं। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 करोड़ से बड़ा बजट जो है वो यहाँ पे मिला है बीकानेर जिला अस्पताल को। सैटेलाइट हॉस्पिटल है यहाँ पे। आज उसमें वृद्धजनों के लिए रामाश्रय जो व्यवस्था है वो यहाँ नज़र आ रही है। इसका बीकानेर पश्चिम के विधायक जी अभी थोड़ी देर में इसका इनॉग्रेशन करेंगे। जो वृद्ध लोग हैं उनको यहाँ कहीं न कहीं जो है बड़ी सुविधा देने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पे उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है। लेबोरेटरी, बड़ी लेबोरेटरी की स्थापना हुई है, उसका भी इनॉग्रेशन होगा। बड़े बजट के साथ बीकानेर पश्चिम का यह सैटेलाइट हॉस्पिटल जो कि मुंदड़ा परिवार द्वारा बनाया गया था, अभी पीबीएम में मुंदड़ा परिवार द्वारा बड़ा हॉस्पिटल वहां भी निर्मित करवाया गया है। यह जो है यह भी एक बड़ी सुविधा है। लगातार बीकानेर पश्चिम को बड़ी सौगातें देने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर बातचीत हमारी लगातार इस मुद्दे पे बनी रहेगी। थोड़ा है, थोड़े की संभावना है। आज 3 नए उद्घाटन कार्यक्रम माननीय श्री विधायक हमारे बीकानेर पश्चिम जेठानंद जी भाई साहब के हाथों से होने जा रहे हैं। रामाश्रय क्लिनिक ओपीडी अपने बहुत ही शानदार और अद्वितीय सहयोग से इस जिला अस्पताल के विकास कार्य में अपनी भूमिका निभाई है, उनका भी आज सम्मान किया जाएगा। तो इस समस्त कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और साथ ही मंच पे और आप हमारे भामाशाह और इसके अलावा हमारे कर्मचारी, जनप्रिय जन नेता जो भी हमारे सामने जनता खड़ी, सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। अब मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में चाहूंगा कि जिला अस्पताल के अधीक्षक साहब आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। विकास की इस राह पर, जिस राह पर जिला अस्पताल चल पड़ा है पिछले 1 वर्ष से, और जो गति और दिशा इस जिला अस्पताल में पकड़ी है, हमारे अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर गुंजन सोनी साहब का सहयोग रहा है।
और हमारे अधीक्षक डॉक्टर सुनील हर्ष साहब की मेहनत ने रंग लाया है। तो निश्चित तौर पे जिला अस्पताल ने सर्जन नारायण जी पुरस्कार श्री 58.5 kVA का जनरेटर अस्पताल को भेंट कर रहे हैं, जो 4-5 दिन बाद में जो जनरेटर मिलेगा, इससे इस साल हम अस्पताल की जो बिजली की जो सारी समस्याएं हैं उससे हमारे को निजात मिलेगी। ये सभी तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जो उपलब्धियां हैं जो हमारे अस्पताल में हो रही है। निरंतर एमएलए साहब का, प्रिंसिपल साहब का हमारे को यही निर्देशन है कि आने वाली कोई भी जनता है, कोई भी पब्लिक है, उसको प्रॉपर सुविधा मिले, उसको स्वास्थ्य सुविधा मिले, कोई अस्पताल में आकर के परेशान नहीं हो, उसको तुरंत उसका इलाज हो, ज़्यादा भटकना नहीं पड़े उसको। इसी दिशा में काम कर रहे हैं और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे पूरे स्टाफ को, चाहे वो किसी भी कैडर का हो, चाहे वो नियमित है, चाहे संविदा का है, चाहे निविदा का है, प्रत्येक कर्मचारी अपनी मूल भावना जो अस्पताल में जो सेवा भावना है उसके साथ वो अनुशासन के साथ काम करता है और उसका नतीजा है कि आज हर जगह अस्पताल में जो अच्छा काम हो रहा है उसकी गूंज हर जगह तक है। माननीय विधायक महोदय ने मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। विधानसभा में भी अस्पताल में जो काम हो रहे हैं उनके लिए हमारी तारीफ करें, इसके लिए मैं पूरे अस्पताल परिवार उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विधायक मुख्य अतिथि श्री जेठानंद जी व्यास साहब का मैं अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आसीन राजकुमार खिलाड़ू जी, मेरे बड़े भाई श्री जेपी व्यास साहब, द्वारका प्रसाद जी पचीसिया साहब को कौन नहीं जानता, जिला उद्योग संघ सीएम मुद्रा फंड के द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेडिकल विंग के ये आत्मा रहे हैं। इन्होंने तन मन धन से काम किया है। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।